दोस्तों नमस्कार संझा दी जय जय तुम सारे हो कन्नै मेरे कन्नै बहुत ही प्यारी करू बैठे हो अपने रजिंदर एडवोकेट जी रजिंदर कुमार जी और बड़े अच्छे विचार लगे मिगी उन्होंने थोड़ी सी चर्चा चली थी। चर्चा ये चली थी भाई हिमाचल च इन्नी वड्डी आपदा आई कन्नै बच्चा बच्चा बोला करता भी इसा ये जी त्रासदी है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए। चर्चा चली थी एक दो मित्र विपक्ष बोले हाँ सारे चाहते भी ये कांग्रेस कन्नै भाजपा का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हिमाचल प्रदेश का कन्नै ये कोई मतलब जी दलगत राजनीति इसके उपर उठी करना है। ठीक है तो इन्हें बड़ा अच्छा ही विचार रखा तो मैं इन्हों ते पूछना चाहता एडवोकेट साहब से भी डॉक्टर एडवोकेट साहब असें दस्सो भी होना क्या चाहिए तो तुहां दा वर्सन लेना मेरी पर जरा। नमस्कार जी। ऐसा है कि आज जो परिस्थिति है हिमाचल में, जो आपदा की जो स्थिति आई हुई है, इस स्थिति से सरकार को ऊपर उठने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और उस तालमेल में ना तो किसी भी प्रकार की सियासत को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, मैं तो वैसे आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी पंचायतें हैं उन पंचायतों के प्रधानों से मैं मांग करता हूं कि वो कम से कम अपनी पंचायत में एक बैठक बुला करके एक अधिवेशन अपनी अपनी पंचायत का जायजा कि कितना कितना वहाँ नुकसान हुआ है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या कमेटियों में कि कितना कितना नुकसान हुआ, उसका एक एस्टीमेट अंदाजा लगा करके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें और आकलन करके उसका पूरा आकलन करके उसका एक कॉपी केंद्र सरकार को दें और दूसरी कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को दें, ताकि वो केंद्र सरकार में जो हमारी सरकार बैठी हुई है, जो हमें पार्टियों से नहीं, हम तो सरकार से मांग रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की हो, लेकिन हम सरकार से मांग करें। जब सरकार है तो सरकार है बस। हाँ, सरकार से मांग करें कि हमारी पंचायत में इतना नुकसान हुआ है, इतना हमें आपदा का जो फंड है, आपदा का जो पैसा जो आज हमें ज़रूरत है, लोग जो हैं जिनके घर नहीं हैं, जिनके घरों में जिनके बच्चे बचे हुए जो लोग हैं उन्हें खाने के लिए नहीं है, तो वो कौन देगा? अगर देश है तो प्रदेश है, अगर प्रदेश ही नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा? तो इसलिए हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी है, हम किसी प्रकार की राजनीति ना करें, किसी प्रकार के भेदभाव ना करें, किसी प्रकार के इशू क्रिएट ना करें, सीधा सरकार से मांग करें कि हिमाचल को एक आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करें और जो प्रधानों के द्वारा जो असल में जो रेजोल्यूशन किए जाते हैं या सरकार के द्वारा जो आंकलन जो रिपोर्ट उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में तुरंत से तुरंत आपदा राहत में से जो पैसा जो देना है सरकार वो दे, ताकि उन लोगों को पहुंच सके। अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी कर दी, 1-2 महीने की भी देरी कर दी, तो हिमाचल बहुत पिछड़ जाएगा, हिमाचल का विकास भी रुक जाएगा और जिन लोगों को चाहिए वो बेचारे और कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आज उनको मदद नहीं मिलती है तो अगर 6 महीने के बाद कोई मदद आती है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 महीने के जो आज ज़रूरत है वो 6 महीने के बाद मिलेगी तो वो उसको तो सर्वाइव करने में तो कई साल लग जाएंगे। तो वो तो परिवार वैसे ही कमज़ोर है और कमज़ोर होता होता वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि वो उठ ही नहीं पाएगा कभी भी। और चर्चा च एक विषय और उठिया भी जेडे यहाँ दे हिमाचल दे जितने भी MP हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी ये बहुत दे मस्ट रेज अ क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। देखो, जब भी चुनाव होते हैं तो वो अपने अपने गांव में घर क्षेत्र में आते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम सेवा करेंगे। आज हिमाचल में तराई है, लोग मर रहे हैं, बेचारे कैसे पीड़ित हैं और कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन मैंने किसी भी प्रदेश में कोई भी MP नहीं देखा कि किसी गांव में गया हो, किसी आपदा में गया हो जहां जाकर के उसने, या कम से कम उन्हें संसद में इसलिए थोड़ी भेजा कि वो बीजेपी कांग्रेस से या किसी दूसरी पार्टी की लड़ाई लड़ते रहे। वो इस वक्त तो कम से कम एक मानवता की लड़ाई लड़ें, प्रधानमंत्री जो सरकार है केंद्र की उससे मांग करें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए, हमें इस वक्त आपदा में धन की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है और केंद्र सरकार देगी, लेकिन वो मांग ही नहीं रहे तो कौन देगा? मैं हिमाचल से ही बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई मैंने MP, कोई भी लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद या मिनिस्टर ये बात उठाता देखा ही नहीं कि सरकार में उठ के खड़ा हुआ हो। ये भी एक बड़ा दुखद पहलू है कि इतने दिन आपदा को इस त्रासदी को हुए होंगे और जो MP हैं हमारे वो अपना जो प्लेटफॉर्म है उससे गायब है कहीं ना। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा कोई
मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और उनका ये नैतिक दायित्व है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो वहाँ पे एजिटेशन भी कर सकते हैं वो। ये कम से यहाँ कम लोगों के पास आए अपनी बात रखें। यहाँ पर लोग हमारे पास आए, यहाँ हिमाचल प्रदेश की जनता के पास आए कि हमारी बात नहीं सुन रहे। वो तो एक शब्द नहीं मुंह से बोल रहे हैं कि हमने भी मांग की है। तो मेरा अनुरोध है अपने भाइयों से जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जहाँ यहाँ लोगों ने चुन करके भेजे हैं, वो कम से कम तुरंत इस एक्शन को तो लें, सरकार से कुछ ना कुछ तो राहत भिजवाएं हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है। आज हिमाचल को धन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सरकार केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत है, राजनीति की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मदद की ज़रूरत है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि केंद्र सरकार तुरंत हिमाचल को राहत कोष का जो भी मदद है वो भेजने की कृपा करें। बहुत अच्छे विचार हैं भाई राजेंद्र एडवोकेट जी आपके, और मैंने जो लोग ज़रूर सुनेंगे और आपकी बातों में सहमत होंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। तो एक बार सबको जय हिंद बोल दें। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम।